हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एनएफओ के प्रेजेंटेशन में। और जो एनएफओ की हम बात कर रहे हैं वो है आदित्य बिरला सन लाइफ का बीएसई 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। और ये एनएफओ लॉन्च होने जा रहा है जुलाई 21 को, और एनएफओ क्लोज होगा अगस्त की 4 तारीख को। तो प्रेजेंटेशन की डिटेल में जाने के पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, और नीचे दिए हुए लिंक्स में से टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे रहेगी आपको सारी अपडेट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्क्रीन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो चलिए जानते हैं हम इस पर्टिकुलर एनएफओ के बारे में। तो जो फैक्टर इन्वेस्टिंग है, जो मोमेंटम है, वो एक काइंड ऑफ फैक्टर रहता है स्ट्रेटेजी इन्वेस्टिंग की। तो एक छोटा ब्रीफ हम हिस्ट्री जान लेते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग की। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग कुछ नया चीज नहीं है। 1950s के 1960s के दौर में द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो था, जो मार्केट रिस्क फैक्टर पे जो स्टॉक्स चूज करता था। फिर 1970 से 1990s में दौर आया द फार्मा फ्रेंच थ्री फैक्टर, जो साइज एंड वैल्यू फैक्टर्स लेता था। फिर 1990 से 2000 तक द कारहार्ट फोर फैक्टर मॉडल, जो मोमेंटम फैक्टर पे ध्यान रखता था। फिर 1993 का स्टार्ट हुआ डायमेंशनल फंड एडवाइजर्स, जो यूएस स्मॉल कैप वैल्यू पोर्टफोलियोज का इंट्रोडक्शन हुआ। और 2010 से ऑन गोइंग न्यू फैक्टर बेस्ड इंडाइसेस आ गए, जैसे कि मोमेंटम, वैल्यू, लो क्वालिटी, सॉरी वोलेटिलिटी एंड क्वालिटी। तो जून 2025 में टोटल एयूएम ऐसे स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स का 40,000 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये स्मार्ट बीटा फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या चीज है? प्लेन पैसिव इन्वेस्टिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग, ये दोनों का मिश्रण है। तो प्लेन पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है? प्लेन पैसिव इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हैं, आप रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि आप कॉपी करते हैं पूरे सेक्टर को या इंडेक्स को, और इसका मार्केट कैप और ऑलमोस्ट उससे लिंक रहता है, और आपका जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम रहता है। वहीं एक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, आप एक्टिवली स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इसमें आपका फंड मैनेजमेंट थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि आप यहाँ पे पोटेंशियल आउटफॉर्म करना चाहते हैं बेंचमार्क को। तो आपका चर्न रेशियो, यानी जो आप बाय सेल कर रहे हैं, और आपका कॉस्ट एक्टिव इन्वेस्टिंग में ज्यादा रहता है। तो स्मार्ट बीटा क्या करता है, एक दोनों का अच्छा सा मिश्रण बनाता है, और एक आपको रूल बेस्ड ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क बनाता है जो स्टॉक सिलेक्शन रहता है। और इसका जो, क्योंकि ये दोनों का मिश्रण है, कंपेयर टू एक्टिव इन्वेस्टिंग, ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, और इसमें कोई बिहेवियरल बायस, यानी कि आपको बताऊं तो जैसे कि हम साइकोलॉजी ट्रेडिंग की रहती है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वो बिहेवियर बायस को जो है एलिमिनेट करता है। तो फैक्टर्स चार मेन तरीके के होते हैं। एक जो रहता है वो है मोमेंटम फैक्टर, सेकंड जो रहता है वैल्यू, फिर लो वोलेटिलिटी और क्वालिटी। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम फैक्टर में आप क्या करते हैं, आप चूज करते हैं वो स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हो, और आपकी स्ट्रेटेजी ये रहती है जो फंड मैनेजर की, ये पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग समझो एक अप ट्रेंड में है, तो ये इस मोमेंटम के बेस पे थोड़ी और देर अप ट्रेंड में चलेगा, और वाइस वर्सा। तो ये स्टॉक पिक वो करते हैं जो मोमेंटम में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंडामेंटल्स। तो ये थोड़े मोमेंटम स्ट्रेटेजी रहती है, वो थोड़ी रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए। फिर वैल्यू बेस्ड में आप क्या करते हैं, आप इन एक्सपेंसिव स्टॉक्स ढूंढते हैं जिनकी वैल्यूएशन कम है, लेकिन जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर्स। तो ये जिनकी जो रिस्क एपेटाइट कम रहती है, वो टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए होता है। फिर लो वॉलेटिलिटी की बात करें, वॉलेटिलिटी यानी मार्केट के उतार चढ़ाव, तो ये वो स्टॉक्स रहते हैं जिनमें हायर वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन ये आपको इन द लॉन्ग रन, स्पेशली इन केस ऑफ एसआईपी में, आपको अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देते हैं। तो ये भी एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो करके आपको मार्केट का जो रिटर्न्स है उसको आउट परफॉर्मेंस होने की कोशिश रहती है।
तो क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी जो फैक्टर है उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, फंडामेंटल्स और बाकी सारी चीजें देखते हुए यहाँ पे क्वालिटी में इन्वेस्ट होता है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेजर फंड के। तो आदित्य बिरला जो है करंटली ये मोमेंटम और क्वालिटी दोनों साथ साथ लॉन्च कर रहा है। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो क्वालिटी का रहेगा। लिंक आपको ऊपर मिलेगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर मोमेंटम की आप बात करें तो आप देखें कि ओवरलैप जो रहता है स्टॉक्स का, अगर आप चारों पर्टिकुलर फैक्टर्स देखें, मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी निफ्टी 500 टीआरआई में, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट सबसे कम रहेंगे वो है मोमेंटम और क्वालिटी। आप देख सकते हैं, हालांकि वैल्यू और जो लो वॉलेटिलिटी है इनका जो ओवरलैप है निफ्टी में और सेम भी अगर देखें बीएसई में, तो जो मोमेंटम और क्वालिटी है इन दोनों का जो स्टॉक्स का ओवरलैप है वो ओवरऑल कंपैरेटिवली कम है इन केस ऑफ बीएससी। लेकिन आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत वैल्यू में है, लेकिन निफ्टी में आप देख सकते हैं कि ओवरलैप ज्यादा है और लो वोलेटिलिटी में तो सबसे ज्यादा ओवरलैप आपको मिलता है। तो ये दो पर्टिकुलर फैक्टर्स जो है इसमें आपके जो स्टॉक्स के ओवरलैप है वो भी कम रहते हैं। तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने आपको कहा मोमेंटम में क्या होता है, रिफर्स टू टेंडेंसी ऑफ स्टॉक प्राइस टेंड टू परसिस्ट, यानी कि अगर आपका स्टॉक बढ़ रहा है तो आप उसको पिकअप करते हैं ये सोच के वो आगे बढ़ेगा, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और ये आपको शॉर्ट टर्म में आपको ड्रॉडाउन ज्यादा मिलेगा। आपने ड्रॉडाउन ज्यादा यानी कि जब मार्केट गिरेगी तो इसमें आपको जो आपके स्टॉक्स है वो ज्यादा गिरने की चांसेस है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आपको ये अच्छे रिटर्न्स देगा। तो हाउ डज इट वर्क, बेसिकली आप स्टॉक बाय करते हैं जब ट्रेंडिंग हो, उसको होल्ड करते हैं और जब डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है इसको जो है आपका फंड मैनेजर आपके लिए सेल कर देता है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग व्हाई डज इट वर्क, क्योंकि देखिए आप वहां पे देखें कि हमें समझो एज इंडिविजुअल्स जब तक पता चले कि मोमेंटम ले चुका है स्टॉक, तब तक जो है उसका मोमेंटम खत्म हो चुका होता है। तो ये चीज जो है आपके फंड मैनेजर्स के साथ में नहीं होती, वो ये सब चीज उनके पास एडवांस टूल्स रहते हैं, ये सब चीज वो कैप्चर कर सकते हैं। फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करें और हमारे इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया में वाई मोमेंटम स्ट्रेटेजी इंडिया में काम करेगी, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ 4 ट्रिलियन। हायर डिस्पोजेबल इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है लोगों के पास हायर डिस्पोजेबल इनकम है। स्टॉक मार्केट आप अगर बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने जो एशियन इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है मई में और कंसिस्टेंटली बहुत सारे मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता जा रहा है। और मोमेंटम स्ट्रेटेजी जो है ये आपको एक ग्रेटर अल्फा जनरेट करके देता है। अल्फा यानी फर्ज कीजिए आप एक बेंचमार्क में इंडेक्स करते हैं और वो आपको दे रहा है 12% और मोमेंटम ने समझो आपको दे दिया है 14%, तो मोमेंटम ने आपको 2% अल्फा जनरेट करके दिया है। तो वाई मोमेंटम इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये ग्रोथ में फोकस रहता है और ये डाउनसाइड जो है ओवर लॉन्ग टर्म जो है डाउनसाइड की अगर बात करें लॉन्ग टर्म नेगेट करता है। इसका जो है कंपाउंडिंग का ये रहता है ऑप्शन आपको, ऑप्शन यानी कि जब आपकी ग्रोथ रहती है कंपाउंडेड होती है और ये जो है स्ट्रेटेजी ड्रिवन रहता है। तो मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो टॉप जो 500 इस पर्टिकुलर इंडेक्स है इसमें जो जो है 50 कंपनीज का सिलेक्ट होता है और इसमें जो है इंडेक्सिंग जो होता है रीबैलेंसिंग सॉरी, ये क्वार्टरली होता है, मार्च जून सितंबर और दिसंबर को होने वाला है और इनका एक फैक्टर स्कोर निकाला जाएगा स्टॉक वेटेज, इस हिसाब से इसकी मेथोडोलॉजी है। तो ये 500 में से आपको कंपेयर टू अ नॉर्मल के जब बात करते हैं बीएससी 500 बीएससी 200,
तो आपको जो होराइजन है स्टॉक्स का मोमेंटम वाले पिक करने का, यहाँ 500 कंपनीज है तो आपको स्प्रेड ज़्यादा मिलता है। तो इस बेसिस के ऊपर उनका एक जी स्कोर निकाला जाता है फॉर रीबैलेंसिंग। ये जी स्कोर क्या है नेक्स्ट स्लाइड में है, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ओवर हियर, बट इस पर्टिकुलर फंड की खासियत यह है क्योंकि ये इंडस्ट्री फर्स्ट है क्वार्टरली रीबैलेंसिंग, नॉर्मल प्रैक्टिस है सेमी एनुअली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये उनकी इंडेक्सिंग मेथोडोलॉजी है जी स्कोर निकाले का, जिस बेसिस पे जो है आपके स्टॉक सिलेक्शन होते हैं, उनका कुछ एवरेज डेली टर्नओवर, ट्रेड रेशियो, ये वाला बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगा। और अगर ये जी स्कोर है तो ये होगा। तो ये हमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर इनटू, वी आर एज प्योर इन्वेस्टर्स। तो अभी हम चेक करेंगे BSE 500 मोमेंटम TRI का परफॉर्मेंस वर्सेस 200 वर्सेस BSE 500 TRI और BSE 500 मोमेंटम 50 TRI, यहाँ पे निफ्टी और BSE का। तो जो ये लाइन है वो है आपकी ये BSE 50 मोमेंटम TRI, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपकी रही NSE की, और या निफ्टी फॉर 200 की यहाँ पे है आपके रेड, और ग्रीन लाइन है जो है BSE 200। तो आप देखें 2018 से लेकर 2025 तक ओवरऑल जो है आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स BSE 500 मोमेंटम 50 TRI ने आपको ज्यादा दिए हैं। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इट हैज गिवन यू, और जब मार्केट का डाउन रहा है तभी भी ठीक ठाक कह सकते हैं आप। हालांकि जो है मोमेंटम का जो है डाउनसाइड मोस्ट ऑफ द साइकिल्स में ज्यादा होने की चांसेस रहते हैं। इंडेक्स कंपोजिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली दिखाया जा रहा है कि कैसे ये इंडेक्सेस में थोड़ा वेटेज में चेंज होता है। कि अगर दिसंबर 2024 की बात करें तो लार्ज कैप्स 43, मिड कैप 44 और स्मॉल कैप 12%। और इनका वेटेज देखें तो यहाँ पे इस तरह से क्वार्टरली रीबैलेंसिंग यहाँ पे होती है। सेक्टर एलोकेशन की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2018 से 2025 तक सेक्टर एलोकेशन कैसा चेंज होता गया है। 2019 में फॉर एग्जांपल देख सकते हैं ऑरेंज कलर जो है फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा कर रहे थे, तभी इसमें एलोकेशन ज़्यादा था। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर परफॉर्म करने लगे तो इसमें जो है इनका कंपोजिशन घटता गया। और जब 2025 में जब वापस ये मोमेंटम में आ गई तो वापस से 2025 में इसका जो है मोमेंट अपना जो एलोकेशन है इंक्रीज किया गया है। तो की रिस्क और बेनिफिट की बात करें तो ड्रॉ डाउन रिस्क वही बोला ना कि जब मार्केट आपकी नीचे जाती है तो कितना नीचे जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फंड में आपका ड्रॉडाउन थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, तो ये हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इवन योर ड्रॉडाउन को वो मेकअप कर लेगा। सेकेंड चीज़ जो है यहाँ ये पर्टिकुलर फंड जो है आपको फंडामेंटल्स के बेसिस पे नहीं करता क्योंकि ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाह रहे हैं, एंट्री करना चाह रहे हैं, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू एंटर फॉर अ शॉर्ट टर्म ओवर हियर। एंड फॉर दैट मैटर इवन अ लमसम में शॉर्ट टर्म के लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। फॉर SIP स्ट्रेटेजी दिस इज अ वेरी गुड फंड। तो की रीजंस इन्वेस्ट करने की, दिस इज अ इंडस्ट्री फर्स्ट 500 मोमेंटम फंड, क्वार्टरली रीबैलेंसिंग की हमने बात की। आपकी जो कॉस्टिंग जो है वो कम रहेगी यहाँ पे कंपेयर टू एन एक्टिव फंड, और आपका एक्सपोजर ओवर ये है अक्रॉस 500 कंपनीज यहाँ पे है। आपको जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अगर आप रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म आपको वेल्थ क्रिएशन बना के देगा और आपको बेटर अल्फा जनरेट करके देगा, और इम्प्रूव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे खड़े हैं। तो स्कीम की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो NFO की लॉन्च हमने ऑलरेडी बता दी है आपको, और ये जो फंड मैनेजर इसकी हैं वो है प्रिया श्रीधर, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो है इसका ₹500। इसका बेंचमार्क रहेगा BSE 500 मोमेंटम 50 TRI।
रिस्कोमीटर की बात करें तो इक्विटी बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है जो रिस्क स्कीम की और जो बेंचमार्क दोनों आपको हाई रिस्क कैटेगरी में दिखाएंगे। तो इस पर्टिकुलर एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप इन्वेस्ट टाइप कर सकते हैं।